हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ रोम टूर। तो हम इस टूर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो को ख़त्म किया था। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। जो एरिया जो भी आपको सामने नज़र आ रहा है कोलिजन, ये एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन, तो उस जो हम पहले देख रहे हैं उसके मुकाबले में ये नया है। और इसके जो बनाने के अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वो तो पहले हम देखें। मूसा की तरफ जा रहे हैं, उसको करीब से देखें जहाँ से उस दौर के जो ग्लैडिएटर्स है, फाइटर्स, वो वहाँ से इस कोलोसियम के अंदर दाखिल होते थे। लेफ्ट साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है ये हिस्सा, ये उस दौर के ग्लैडिएटर का हिस्सा होता था, यानी ग्लैडिएटर इसी हिस्से के अंदर तैयार होते थे और यहाँ से रेडी होने के बाद कोलोसियम के अंदर आते थे। ये जो सामने आपको डोर नज़र आ रहे हैं, ये है वो डोर जहाँ से उस दौर के ग्लैडिएटर्स निकल के कोलोसियम के अंदर आते थे। तो उस दौर के अंदर आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ग्राउंड के चारों तरफ खड़े होते थे और ग्लैडिएटर्स को चेयर्स अप या स्पोर्ट ये कर रहे होते थे। तो उस दौर के अंदर एंट्रेंस इस कोलोसियम के अंदर फ्री होती थी, इसी वजह से पूरा शहर आया होता था। और आई थिंक इसकी कैपेसिटी 65 से 80,000 इसकी कैपेसिटी है। तो अंदर आने के लिए बहुत सिक्योरिटी क्लियर करनी पड़ती है, 3-4 जगह स्कैनर और हर चीज़ वेरीफाई, उसके बाद जाकर इस कोलोसियम के अंदर हम पहुँचें। So, Vespasian started to beat the Colosseum in the 72 AD. When he dies in 79, the Colosseum is up. If they start in the 72 and they finish in the 80, how many years could we move the Colosseum? Only 8. Seems to be very fast, 2000 years, right? How come was it so fast? Well, I said, there was a lake here. They have not to waste time to make excavate. Then they used a system of scaffold water at the same time at different levels. But when it was raining, the people downstairs completely. And then the original Colosseum was all made with wood. That's why it was so fast. अभी हमारे टूर गाइड ने बताया कि उस दौर के अंदर 3 किस्म की फाइट्स होती थी। एक फाइट्स भी होती थी कि एक मैन वर्सेस एनिमल, मतलब कोई सा भी आदमी जो कि जानवर के अगेंस्ट लड़ता था। तो अगर वो जानवर के अगेंस्ट लड़ने का ऐलान करता था तो उस दौर की जो भी गवर्नमेंट या भी सरकार वगैरह होती थी वो उसको तमाम इक्विपमेंट प्रोवाइड करती थी। फॉर एग्जांपल नेज़ा या तलवार, सोर्ड, खंजर, वट जो भी वो मांगता था उसको दिया जाता था और वो बंदा एनिमल के अगेंस्ट फाइट करता था। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि वो किसी भैंसे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं या शेर या चीते के साथ लड़ रहे हैं। दूसरी किस्म की फाइट ये होती थी कि एक प्रोफेशनल ग्लैडिएटर दूसरे प्रोफेशनल ग्लैडिएटर के अगेंस्ट लड़ता था और वो अपने किसी न किसी गवर्नर या ऑनर की तरफ से लड़ता था। और तीसरी फाइट ये होती थी कि उस दौर में ज़ाहिर है बहुत सारे गुलाम होते थे, तो अगर किसी गुलाम ने आज़ाद होना है तो वो दूसरे गुलाम से इस कोलोसियम के अंदर फाइट करता था। जो जीत जाता था तो उसको फ्री कर देते थे और कहते हैं ये उस दौर की डेमोक्रेसी होती थी। और थर्ड जो फाइट होती थी एक दूसरे किस्म की, वो ग्लैडिएटर वर्सेस ग्लैडिएटर। वो ग्लैडिएटर जो प्रोफेशनल होते थे, जो अपने किसी न किसी बॉस या की तरफ से लड़ रहे होते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पूरा का पूरा शहर यहाँ ये सारी फाइट्स फ्री देखने के लिए आता था। तो अगर सब पूरा शहर जिसकी और इस कोलोसियम की कैपेसिटी आई थिंक 65 से 80,000 है, आई थिंक सो, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोलोसियम है। तो अगर 65 से 80,000 लोग पूरा शहर इस फाइट को देखने के लिए आता था तो जिनके ग्लैडिएटर लड़ रहे होते थे वो पैसा कहाँ से कमाते थे? एक्चुअली वो पैसा जो लोग मुफ्त में देखने आते थे वो बैटिंग लगाते थे और वो बैटिंग से वो पैसा कमाते थे। तो खैर बहरहाल अभी हम चलते हैं इस कोलोसियम के ऊपर, वॉक करते हैं और देखते हैं वहाँ से ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम इस पूरे कोलोसियम का एक चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद फिर बस चलते हैं और होटल और आराम करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो मैं एक राउंड लगा कर फिर आपको दिखाता हूँ और नीचे वाले हिस्से में भी जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो ग्लैडिएटर्स फाइट करते थे।
बेस के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि अभी ग्लेडिएटर आ जाएंगे हाथ में नेज़े और तलवार पकड़े हुए। तो भाई आ जाओ, गुलाम हो, तुम भी लड़ाई करो, जीत गए तो आज़ाद, हार गए तो भी आज़ाद ही हैं ऊपर, और क्या। खैर बहरहाल ये है रोम की सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक और मोस्ट फेमस प्लेस। क्यों मैंने अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इतना रश है, इतना रश है, इतना रश है, आपकी सोच है। और जैसे नॉर्मली हम लोग जो ग्रुप में अंदर ये टूर गाइड जो नॉर्मली एक ग्रुप के अंदर टूर करवाते हैं, अकेले भी आप आ सकते हैं, उसका टिकट 24 यूरो है। लेकिन अगर आप टूर गाइड लेते हैं तो उसका टिकट 60 यूरो है। और एक टूर गाइड के साथ ऑलमोस्ट 25 लोग होते हैं और वो तकरीबन 2 घंटे का टूर होता है। तो जगह जगह मतलब पूरा ये जो एरिया है ये सारा का सारा भरा हुआ है उन टूर गाइड से, उनके साथ लोग से, यानी एक के साथ 25 होते हैं और इंडिविजुअल लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ इस एक टूरिस्ट प्लेस से ये लोग कितनी इनकम हासिल कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा। नीचे बाहर टिकट लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होती, लंबी लाइन लगी होती है, आपको कम से कम आधे घंटे के बाद आपका नंबर आता है टिकट लेने के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता है। आपको कोलोसियम का ये टूर पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक था। अब ऐसे चीज़ में ऐसे कुछ देखने को तो है नहीं। टू बी ऑनेस्ट वही बहुत ही कदीम सदी की बिल्डिंग है, और नो डाउट आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और उस दौर के जो रोमन एम्पायर की जो लाइफ और जो होती थी, जो हम नॉर्मली सिर्फ मूवीज़ के अंदर देखते थे, यहाँ पर आकर आप डेफिनेटली वो फील कर सकते हैं कि वो क्या थी। तो बहरहाल इन्जॉय, मज़ा तो बहुत आया। तो बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।